पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम पेशरफ। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात नए कानून के तहत कराने का फैसला किया गया है। नए कानून के तहत हर यूनियन काउंसिल में काउंसिलर बराह रास्त मुंतखब होंगे। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत कराने का तहरीरी फैसला जारी किया था। पंजाब असेंबली ने गुज़िश्ता हफ्ते लोकल गवर्नमेंट बिल मंजूर किया था। आपको बताते चले कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम पेशरफ। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात नए कानून के तहत कराने का फैसला। नए कानून के तहत हर यूनियन काउंसिल में काउंसिलर बराह रास्त मुंतखब होंगे। इसी पर बात करते हैं। अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा। मंजूर हो चुका है। अब जो इंतखाबात होंगे वो नए बिल के मुताबिक होंगे कि जिसके मुताबिक 9 काउंसलर्स वार्ड में बराह रास्त मुंतखब किए जाएंगे और उसके साथ साथ ये आज़ादाना हैसियत में होंगे। 1 माह के अंदर इनको अपनी पार्टी ज्वाइन करना होगी। फिर 4 रिजर्व सीट्स बनाएंगे। उसके बाद जो है वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन का चुनाव किया जाएगा। 20 से 25 हज़ार पॉपुलेशन के दरमियान यूनियन कौंसल का जो हल्का बंदी इलेक्शन कमीशन की जानिब से की जाएगी। तो यहाँ पर नया जो लोकल गवर्नमेंट बिल मंजूर किया गया, उसके बाद हद बंदी पहले डिमार्केशन की जाएगी, फिर उसके बाद हल्का बंदी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा, फिर उसके बाद जितनी भी यूनियन कौंसल्स बनेगी उस हवाले से इलेक्शंस का इनेकाद करवाया जाएगा। तो इससे पहले जो लोकल गवर्नमेंट बिल 2022 के तहत इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने करवाने का ऐलान किया था, अब उसकी बजाय लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत बल्दियाती इंतखाबात होंगे। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, बल्दियाती नुमाइंदगान के हवाले से ये अच्छी खबर भी है। इसी पर ज़फ़र डोगर साहब, ब्यूरो चीफ सिटी 41 हमारे साथ मौजूद है। डोगर साहब, बिलाखिर हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 मुतारफ़ करवा दिया, मंजूर भी हो गया। क्या देखते हैं ये लोगों के मसाइल हल कर सकेगा? इसमें बल्दियाती नुमाइंदगान के लिए तो बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन क्या इलेक्शन हो पाएंगे, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 है उसके तहत जो इंतखाबात हैं उसका हुक्म दिया हुआ है। अब गवर्नमेंट ने इस दौरान एक्ट चेंज कर दिया, नया बल्दियाती एक्ट मुतारफ़ करवा दिया। इसमें बहुत सी चेंजेस हैं। अब केस चल रहा है। इलेक्शन गवर्नमेंट पंजाब ने तो फैसला कर लिया कि हम नए बल्दियाती एक्ट जो है लोकल गवर्नमेंट एक्ट उसके तहत इंतखाबात करवाएंगे, लेकिन इसका हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत इलेक्शन होंगे या पंजाब गवर्नमेंट की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको मानते हुए लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत इंतखाबात करवाए जाते हैं। ये ना समझें कि अभी फौरी तौर पे गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है तो बस हो गए हैं। अभी कई मराहल बाकी हैं। हतमी तयन और ऐलान इस बात का और फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। वहाँ गवर्नमेंट अपनी गुजारिशात रखेगी कि हमने लोकल गवर्नमेंट एक्ट चेंज कर दिया है और इसमें तो बहुत सी चेंजेस हैं। पूरा क्या चेंजेस, क्या चीज़ा नकात है, इस हवाले से थोड़ा बताइए। अभी एक तो खैर इन्होंने आबादी का जो फ़र्क किया है, 20,000 और 25,000 यूनियन काउंसिल की आबादी में रद्दबदल किया है कि कितनी आबादी पे एक यूनियन काउंसिल होगी। इसी तरह ज़िला काउंसिल तो ख़त्म हो गई, अब तहसील काउंसिल होगी। अभी टाउन काउंसिल का भी प्लान, पूरा स्ट्रक्चर जो है ना उसमें काफ़ी चेंजेस आई हैं। एक काफ़ी लेंथी, कोई 80-85 सफ़ात का आपने पढ़ा होगा कि वो है उसमें। उसके तहत करने के लिए इनको नई हल्काबंदियाँ करनी पड़ेंगी। अब नई हल्काबंदियाँ और नए एक्ट के तहत इलेक्शन कराने के लिए इनको टाइम चाहिए होगा, और टाइम बाई करने के लिए गवर्नमेंट मुझे तो लगता है कि जाएगी इलेक्शन कमीशन के पास कि हम अभी इस वक्त ये नहीं कर सकते। ये जो चेंज आई इसके तहत हमें नई हल्काबंदियों के लिए इतना वक्त चाहिए होगा, और फिर इसके तहत अप्रूव करेंगे वो कि 2025 के तहत लोकल बॉडी एक्ट जो है उसके तहत इलेक्शन करवाने के लिए। मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरा एक विजन है, एक प्रेडिक्शन है कि बल्दियाती इंतखाबात लेट हो सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें कि वक्त पे हो जाएं तो हम इस पर भी बात कर लेते हैं। इसमें यह है कि एक इंटरेस्टिंग शिक जो शामिल की गई है कि 1 माह के अंदर अंदर जो भी उम्मीदवार जीतेंगे उनको किसी पार्टी में शामिल होना होगा। तो मुझे 1985 वाला इलेक्शन याद आ गया, आम इंतखाबात, जब गैर जमाती इंतखाबात करवा के असेंबली में जाके मुस्लिम लीग की हुकूमत बना दी गई थी। तो वो एक पार्टी, नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन करवा के पार्टी बेसिस एक गवर्नमेंट बन गई। असेंबली में भी जाके हुआ कि कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन कर ले।
यही लगता है कि नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन करवा के अब फिर इलेक्शन के 1 माह के अंदर अंदर उनको कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी होगी। तो ये इसकी बड़ी अहम एक शिक है। तो जैसे आपको पता है कि हुकूमती पार्टी ही आमतौर पे ज्वाइन की जाती है तो या करवाई जाती है, तो पर ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसी तरह आबादी के हवाले से जो तहसीलों में तकसीम किया गया है, ज़िला कौंसिल ख़त्म है, कॉरपोरेशन है, टाउन कॉरपोरेशन बड़ी शहरों में और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, काफ़ी चेंजेस हैं। इसको एक अब डीपली स्टडी करें, पूरा प्रोग्राम का मौजू है। तो सरेदस्त हम ये कह रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है कि नए बल्दियाती एक्ट के तहत इलेक्शन करवाने हैं, तो इससे मुझे इलेक्शन थोड़े से मौखर होते नज़र आ रहे हैं और हो सकता है मार्च अप्रैल तक चले जाएं। लेकिन बहरहाल एक बड़ी खबर ये है कि जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 की बजाय 2025 के तहत जो नया कानून बना उसके तहत इलेक्शन करवाने का फैसला किया पंजाब गवर्नमेंट ने। यकीनन इलेक्शन कमीशन में जाएंगे कि हमें इसके तहत कराने की इजाज़त दी जाए। इस हवाले से इस एक्ट में यकीनन अच्छी चीज़ें भी है, ताहम यहाँ पर बज़ाहिर ये तासुर जा रहा है कि हुकूमत थोड़ा डिले करना चाहती है। नया जो एक्ट है इसीलिए मुतारफ़ करवाया गया ताकि इलेक्शन थोड़े डिले हो जाएं। ताहम इसमें कई नई चीज़ें हैं और इस पर काम करते हुए इलेक्शन कमीशन जब हदबंदियाँ करेगा, हल्का बंदियाँ करेगा तो उसके लिए भी टाइम दरकार होगा। कुछ ही दिनों में ये क्लियर हो जाएगा इलेक्शन कमीशन अब पाकिस्तान की जानिब से कि वो क्या करता है, कब नई डेट देता है और कब बल्दियाती इंतखाबात होते हैं। ताहम हुकूमत की जानिब से ये एक्ट मुतारफ़ करवा दिया गया है। जी, हुकूमत की जानिब से ये एक्ट जो है वो मुतारफ़ करवा दिया गया है। अब्दुर्रहमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताते चलें कि फैसलाबाद के 5 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी जारी कर दी गई है। PP 115 में साबिक सेक्रेटरी बार एसोसिएशन मुर्तजा हकीम और भाई राना अजहर वसीम वासा के डिफॉल्टर निकले हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने दोनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी हैं। PP 116 में तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुर्रहमान, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। बाई इलेक्शन के हवाले से फैसलाबाद के 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात 23 नवंबर को होने जा रहे हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि जब कागजात नामजदगी मंजूर होने की आखिरी तारीख थी जिसमें कोई भी स्क्रूटनी की जानी थी, तो उसमें PP 116 के तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। ताहम PP 115 में इंटरेस्टिंग चीज़ ये बनी कि यहाँ पर राना हकीम मुर्तज़ा जो कि सेक्रेटरी बार एसोसिएशन रहे हैं साबिक, उनके कागजात नामजदगी उनके भाई के राना अजहर वसीम ये दोनों के मुस्तरद हो गए हैं, जहां पर उनको वासा का डिफाल्टर शो किया गया था। हम उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनके पास NOC मौजूद है और अब उनको अटेस्टेड कापी नहीं दी जा रही। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। डॉक्टर साहब अगेन मुझे बताइए कि ये बड़ी PP 115 के हवाले से लगता है कि ये कोई उधर कोई कुछ करना चाह रहे थे या कोई पोजीशन में थे? देखिए, मुर्तज़ा हकीम जो हैं, राना मुर्तज़ा हकीम, ये एक बड़े नौजवान वकील हैं, डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के सेक्रेटरी रहे हैं, बहुत सरगर्म हैं और इन दोनों भाइयों की काफ़ी अपने इलाके में PR भी है, तो ये एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते थे, मुस्तरद हो गए। अगर शायद किसी स्टेज पे कोर्ट रिलीफ दे दे तो बाद में ये कोर्ट के ज़रिए कहें जी कि ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे हुए हैं, हमने जमा करवा दिए हैं बिल, तो अब ख़त्म हो गए। तो लेकिन अगर हतमी तौर पे यही हुआ कि बस जो डेट फाइनल थी उस पर होने थे हो गए, तो फिर शायद ना हो सके। लेकिन हमने माजी में देखा है कि कोर्ट्स के ज़रिए भी लोग अपना मामला इस तरह का हल करवाते रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है PP 115 के हवाले से कि राना मुर्तज़ा हकीम के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं और उनके भाई के भी, राना अजहर वसीम के भी। इसके बाद तो फिर मियाँ ताहिर जमील का रास्ता तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि वो विनिंग पोजीशन में आते नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से यहाँ पर PP 115 में जो है वो 2 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दोनों भाई थे मुस्तरद की गई है जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के मुखालिफ थे। ताहम उनकी जानिब से ये दिया जा रहा है कि वो कोर्ट में जाएंगे, अपने ट्रिब्यूनल में जाएंगे और अपनी अपील का हक इस्तेमाल करेंगे। जी अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान आपका। कि हुकूमत इस्लाम में लुटे पुटे लाखों मुतासरीन को बड़ा रिलीफ दे दिया है। फेस्को ने 2 लाख से ज्यादा मुतासरीन के अगस्त के बिजली बिल माफ कर दिए हैं। बिल जमा कराने वाले सार्फिन की जमा शुदा रकम बिलों में एडजस्ट की जाएगी। इस्लाम मुतासरीन को बिलों की अदायगी में भी एक साथ की सहूलत है। इसी पर बात करते हैं अवैस अली से। जी अवैस बताइएगा। आज बिल्कुल वजारत को रीजन भर में 2 लाख से ज्यादा बिजली सैलाब से अदायगियों में मुश्किल का सामना था। सैलाब मुतासरीन से बिलों की वसूलियाँ फेस्को ने पावर सेक्टर की हदायत पर
रोक भी दी थी कि हुकूमती रिलीफ के बाद जो है वो बिजली के बिल भेजे जाएं। बिलाखिर हुकूमती हदायत के मुताबिक फेस्को की जानिब से सलाह मुतासरीन के बाद जो बिजली के बिल सलाह मुतासरीन को मौसूल हुए हैं, उनमें भी फेस्को की जानिब से इंस्टॉलमेंट की सहूलत सलाह मुतासरीन को फराहम की जा रही है। फेस्को काम का यही कहना है कि हुकूमती हदायत पर सलाह मुतासरीन को ये बड़ा रिलीफ जो है वो फराहम किया गया है, और अक्टूबर में जो बिल की जा रही है फेस्को की जानिब से, उसमें जो इसके साथ साथ वो सार्फिन जिनकी जानिब से बिजली के बिल अदा कर दिए गए थे, उनके जो बिलों की अदायगी की जो रकम है वो उनके बिलों में एडजस्ट करके नए बिल सार्फिन को फराहम किए जाए। इस तरह से फिल्म के बेशतर ऐसे फेस्को ने रिलीफ अक्टूबर के बिलों में शामिल करने की हिदायत कर दी है। सलाह मुतासरीन को बिलों की अदायगी में भी एक साथ की सहूलत मिलेगी। अवैस अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अवैस आपका। अगस्त के बिजली बिल माफ, चिन्योट के सलाह मुतासरीन में खुशी की लहर। काश्तकारों की जानिब से विफाकी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम। किसान सबसे पहले बिजली बिलों पर आवाज बुलंद करने पर सिटी 41 के मशकूर हैं। तफसीलात जानते हैं वकार घुमन से। हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए खुशखबरी है कि उनके जो अगस्त के बिल हैं वो मुआफ कर दिए गए हैं। हमारे साथ जिला चिन्योट के मुख्तलिफ देही इलाकों के जहाँ पे सैलाब मौजूद था, आम शहरी और काश्तकार मौजूद है, उनसे इस खुशखबरी पर बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का जो है ना मशकूर हूँ। हमारी ये जो है मुश्किल की घड़ी में जो है ना हमारी आवाज़ बने हैं, और भाई ने तो हमारा जो है ना अफेक्टेड जो एरियाज है उनका विजिट भी किया है। हमारी फसलात तबाह हो चुकी हैं, और उसके अलावा जो हमारे ट्रांसफार्मर हैं वही बचे हैं, और जो उसके ऊपर हमने कुएं वगैरह बनाए हुए थे, मोटरें थी, सब कुछ तबाह हो गया। और इस वक्त हम वफाकी हुकूमत के भी मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी जो है ना आवाज़ को जो है ना नज़रअंदाज नहीं किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। बिल मुआफ हो गए हैं। कितना बिल आया था अगस्त का? जी मेरा 1.5 लाख रुपया बिल आया ही मोटर का। बड़ा परेशान हूँ, तो गवर्नमेंट की बड़ी मेहरबानी उन्होंने साडा बिल माफ किया, तो चैनल वालों की बड़ी मेहरबानी ने जनाब साडी आवाज़ अग्गा पढ़ाई। सामल का जो इलाका था वो सबसे ज्यादा मुतासर हुआ था, सामल सबसे ज्यादा मुतासर हुआ था, वहाँ के भी बिल मुआफ हो गए हैं, क्या कहेंगे? हम वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने फ्लड में जहाँ पे फ्लड आया है उन इलाकों का बिल माफ़ किया है। इस पे हम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, और सिटी 41 की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी आवाज़ उन तक पहुँचाई। भाईजान बिल मुआफ हो गए ने, कितना बिल सी तो? मेहरबानी हुकूमत की, बहुत हमारा बिल लाख रुपये बिल था, तो हुकूमत की मेहरबानी है जिसने हमें ये माफ़ कर दिया। बहुत मेहरबानी आपकी, अल्लाह पाक आपको जज़ा रखे। बिल्कुल जी, खास तौर पे जो ज़रई सार्फिन थे उनके बिल बहुत ज़्यादा थे और वो मुआफ हुए हैं, जिस पर ये तमाम जो शहरी हैं, काश्तकार हैं, ये वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वकार घुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया वकार आपका। तो दूसरी जानिब पीर महल और कमालिया के सैलाब मुतासरीन के लिए भी बड़ा रिलीफ। मुतासरा इलाकों के मकीनों से अगस्त का बिल वसूल नहीं किया जाएगा। कमालिया और पीर महल में 80 देहात मुतासर हुए थे। आपको बताएं कि कमालिया और पीर महल में 80 देहात मुतासर हुए थे। पीर महल और कमालिया के सैलाब मुतासरीन के लिए भी बड़ा रिलीफ का ऐलान कर दिया गया है। मुतासर इलाकों के मकीनों से अगस्त का बिल वसूल नहीं किया जाएगा। कमालिया और पीर महल में 80 देहात मुतासर हुए थे। तफसीलात बता रहे हैं मुबशर हसन नकवी। जी मुबशर, बताइएगा। आपको बताते चलें कि पीर महल और कमालिया के सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा रिलीफ। मुतासरा इलाकों के मकीनों से अगस्त का बिल वसूल नहीं किया जाएगा। कमालिया और पीर महल में 80 देहात मुतासर हुए थे। आपको अपडेट करते चलें कि पीर महल और कमालिया के सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा रिलीफ। मुतासर इलाकों के मकीनों से अगस्त का बिल वसूल नहीं किया जाएगा। कमालिया और पीर महल में 80 देहात मुतासर हुए थे। फेस्को हुकाम के मुताबिक 8,693 सार्फिन के बिल माफ किए गए हैं। कमर्शियल सार्फिन एक साथ में बिल अदा करेंगे। एक साथ की अदायगी दिसंबर 2025 से शुरू होगी। आपको अपडेट करते चलें कि पीर महल और कमालिया के सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा रिलीफ। इसी पर बात करेंगे। मुबशर हसन नकवी ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया है। जी मुबशर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। हालिया सैलाब के बायस टोबा टेक्सिंग की तहसील पीर महल और कमालिया के इलाके असलाबी पानी से मुतासर हुए थे। मुजमई तौर पर 81 देहात ज़रियाब आए थे। लाखों अफराद इससे मुतासर हुए। तमाम इन तमाम तर इलाकों में रहने वाले जो फेस्को सार्फिन है उनके लिए अच्छी खबर है कि उनका भी माह अगस्त का बिल माफ करने का ऐलान किया गया। टोबा टेक्सिंग की तहसील पीर महल और कमालिया में मजमूई तौर पर 8,693 सार्फिन ऐसे हैं जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, और इन तमाम तर 8,693 सार्फिन का जो बिजली का बिल माफ
किया गया। बात की कमालिया डिवीजन में 8,204 सार्फिन हैं और पीर महल में तकरीबन होंगे। तमाम कमर्शियल सार्फिन के हवाले से भी अच्छी खबर सामने आई है कि उनको एक साथ में बिल अदा करने की भी रिलीफ दिया गया। तमाम ये तमाम अफराद जो कमर्शियल सार्फिन हैं उनको दिसंबर 2025 से एक साथ के हवाले से जो है वो अदायगी करना पड़ेगी। तमाम घरेलू और कमर्शियल सार्फिन ने हुकूमत पाकिस्तान के इस इकदाम को सराहा है। उनका ये कहना है कि बिलाशुबा ये एक बड़ा रिलीफ है। पहले ही वो परेशान थे और ऐसी सूरत हाल में जब उनके बिल माफ हुए हैं तो उनकी मुश्किलात कुछ कम हो जाएंगी। जी ठीक है। मुबशर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया मुबशर आपका। आपको अपडेट करते चलें कि पीर महल और कमाले के सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा रिलीफ। मुतासर इलाकों के मकीनों से अगस्त का बिल वसूल नहीं किया जाएगा। कमालिया और पीर महल में 80 देहात मुतासर हुए थे। पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका दूसरा टेस्ट। कौमी टीम पहले इनिंग्स में 333 रन पर आउट। जनूबी अफ्रीका के केशव महाराज 7 विकेटें लेने में कामयाब हुए हैं। सलमान अली आका 45 और शकील 66 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक 57, इमामुल हक 17, बाबर आजम 16 रन बनाकर आउट हुए हैं। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद 87 रन बनाकर नुमाया रहे हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान 39 गेंदों पर सिर्फ 19 रन बनाकर पवेलियन लौटे हैं। शाहीन शाफरीदी बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। पाकिस्तान ने आज दूसरे दिन 259 रन से दोबारा अपनी इनिंग का आगाज किया है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका दूसरा टेस्ट। कौमी टीम पहले इनिंग्स में 333 रन पर आउट, जबकि जनूबी अफ्रीका के केशव महाराज 7 विकेटें लेने में कामयाब हुए हैं। सलमान अली आका 47 और शकील 66 रन बनाकर आउट हुए हैं। ये वज़ीर-ए-आला पंजाब का सैलाब बहाली प्रोग्राम 2025 का आगाज जहांगीर माहिर स्टेडियम में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। 15 रोजा कैंप में 7,000 से ज्यादा खानदान मुस्तफीद होंगे। इसी पर बात करते हैं रमजान मिर्जा से। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब सैलाब बहाली प्रोग्राम 2025 का आगाज हो चुका है और हम इस वक्त मौजूद हैं माई हीर स्टेडियम में हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि बहाली के लिए जो कैंप लगाया गया है, जिसके ज़रिए नकद रकूम और इसके साथ साथ ATM कार्ड की तकसीम का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अरबाब आपको इस वक्त दिखा भी सकते हैं। बैंक्स की टीमें जो हैं इस मौका पर मौजूद हैं, शहरी मौजूद हैं, से बात भी करते हैं। बहुत अच्छा जी, माशाल्लाह हमें मिल गए, पैसे मिल रहे हैं और ATM कार्ड अभी पिन अप नहीं हो, वहाँ से आ रहा है। आप मुतमईन हैं? माशाल्लाह इमदाद मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है जी। बताएं कि कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, हुकूमत को इनिशिएटिव दे रहे हैं। सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ साहबा का भी हम शुक्र अदा करते हैं और पंजाब बैंक वालों का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इतना अच्छा इंतजाम किया है और आवाम को बिल्कुल अपनी दलील पर पैसे दे रहे हैं। आप बताएं, इंतजाम ठीक है? इंतजाम बहुत अच्छा है जी, वेरी गुड सर, बड़ा इंतजाम हो रहा है। बिल्कुल, काउंटर्स के ऊपर आप देख सकते हैं जो बैंक्स की टीमें हैं वो मौजूद हैं और जो यहाँ पर इनके नुमाइंदे मौजूद हैं, उनके मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर 500 अफराद को जो है वो फैसिलिटेट किया जाएगा। आज 21 अक्टूबर तहसील झंग के लिए जो है वो काउंटर्स लगाए गए हैं और ये 15 रोज़ तक लगे रहेंगे। 22 अक्टूबर से 18 हज़ारी के अंदर जो हैं वो इमदादी काउंटर्स लगा दिए जाएंगे और अहमदपुर सयाल और शोरकोट में आइंदा एक हफ्ते के दौरान जो है वो काउंटर्स लगा दिए जाएंगे और रोज़ाना 500 अफराद को यहाँ पर माली मुआवनत के लिए जो है वो बुलाया जाएगा। वसी इंतज़ाम हमें इस वक्त दिखाई दे रहा है और शहरियों का कोई रश भी नहीं है, मुतासरीन का यहाँ पर रश भी कोई नहीं है और यहाँ पर आने वाले ज़्यादातर अफराद हैं वो इन इंतजामात से मजमूई तौर पर मुतमईन दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया रमजान आपका। तो दूसरी जाने पंजाब में सैलाब बहाली सर्वे 75% मुकम्मल कर लिया गया है। टोबा समेत सुबह के 15 अतलाह में मुआवजे की तकसीम का आगाज हो गया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नवील जावेद की ज़ेर सदारत अहम इजलास। दीगर बकिया अजलाह में मुआवजे की तकसीम का आगाज 28 अक्टूबर से किया जाएगा। मुतासरा 27 अजलाह की 72 तहसीलों में कैंप साइट्स कायम कर दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि मुतासरा 27 अजलाह की 72 तहसीलों में कैंप साइट्स कायम कर दिए गए हैं। दीगर बकिया अजलाह में मुआवजे की तकसीम का आगाज 28 अक्टूबर से किया जाएगा। टोबा समेत सुबह के 15 अजलाह में मुआवजे की तकसीम का आगाज हो गया है। आपको बताएं कि पंजाब में सैलाब बहाली सर्वे 75% मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसी पर बात करते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। बिल्कुल, DG-PDM में इरफान काठी की ज़ेर सदारत मुतासरा अजलाह जो सराहत की हैं उसके हवाले में हम इजलास हुआ। इजलास में कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर की बज़रिए वीडियो शरीक हुए। इजलास में DG के स्टाफ से जो बहाली सर्वे है उसका मुकम्मल कर लिया गया, जिसमें 75% सैलाबी इलाकों का सर्वे मुकम्मल किया जा चुका है, जबकि हुकूमत पंजाब
घरों मवेशियों जरिए राजी के नुकसान का अजाला कर रही है। इसके साथ साथ पंजाब के 15 अजला में मुआवजे की तकसीम का आगाज कर दिया गया है, जिनमें फैसलाबाद डिवीजन में टोबा टैक्सी भी शामिल है और बकिया जो अजला हैं उनमें तकसीम का आगाज 28 अक्टूबर से किया जाएगा। मुतासरा 27 अजला में 72 तहसीलों में कैंप साइट कायम कर दिए गए हैं। हर कैंप में शायद रोजाना 500 मुतासरा अफराद को मुआवजा रकम दी जा रही है। अब तक 80,000 मुतासरा अफराद के बैंक अकाउंट खोले जा चुके हैं, जबकि मुतासर तक रोजाना बैंक ऑफ पंजाब के किसी भी ATM से 3 लाख रुपए तक निकाल सकेगा और DGPDMA की जानब से तमाम तक जो फ्लड रिलीफ की रकम है मुतासिर तक पहुँचाने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर्स को हदायत जारी कर दी गई है। तो दूसरी जानिब कपास की पैदावार में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान कॉटन शीनर्स एसोसिएशन ने अदादोशुमार जारी कर दिए हैं। 15 रोज में पैदावारी बढ़ोतरी 10 लाख बेल से कम होकर 7 लाख बेल्स रिकॉर्ड की गई है। मजीद बात करते हैं बिलाल डोगर से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बुनियाद जो है वो खाम माल कपास को कहा जाता है और 15 रोज के अंदर 10 लाख से जायद पैदावार वाली कपास जो है उसमें 3 लाख की कमी रिकॉर्ड की गई है। 15 अक्टूबर तक मजमूई पैदावार 37,95,637 बेल रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता साल 15 अक्टूबर तक पैदावार 31,01,443 बेल थी। माहाना कपास की पैदावार अगर देखें तो फ्लो 7,51,288 बेल थी, जो कि 10 लाख थी पिछले 15 रोज कबल। गुज़िश्ता साल कपास का माहाना फ्लो 15 अक्टूबर तक 10,61,780 बेल था। कम होती पैदावार साल के इख्तिताम तक मजमूई पैदावार को मुतासर करेगी, जिससे यकीनन तौर पर पाकिस्तान को कपास जो है वो कपड़ा दरामद करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बाहर से दरामद करना पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान पर मौशी बहरान और दरामदी वजन पैदा करेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। मिसाल से 2-4 एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को दोबारा फाल करने का आज़म। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को जदीद मशीनरी से लैस और लाखों अफराद को रोजगार देने का प्लान बना लिया गया। इसी पर बात करते हैं डिनारो से। जी बिल्कुल, शहर में मसाइल का शिकार एम्ब्रॉयडरी को दोबारा से वैल्यू एडेड टेक्सटाइल का हिस्सा बनाने के हवाले से चैम्बर और एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन दोबारा से मुतहरिक होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो शहर में मसाइल हैं और बिलखसूस जो एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन को दरपेश मसाइल हैं, जो कि लाखों अफराद का जरिए रोजगार हुआ करता था और अब इंतहाई पसमानदा सूरत हाल का शिकार है और जिसको दोबारा से रिस्ट्रक्चर करने के हवाले से इकदाम उठाए जाने का अज़्म जाहिर किया गया है। इसी तनाजुर में जो एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन है और साथ में फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो 9 मुंतखब ओहदेदारान हैं उनकी आपस में मुलाकात की गई है, मीटिंग की गई है और जो एम्ब्रॉयडरी को मुश्किलात का सामना है बिलखसूस जदीद तकाज़ों में, जदीद दौर में जो पुरानी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है उसका नेमल बदल साथ में करके नई जो मशीनरी है उसको इंपोर्ट किया जाएगा और साथ में जो एम्ब्रॉयडरी इस वक्त मुश्किलात का शिकार है उसको दोबारा से वैल्यू एडेड जो टेक्सटाइल का हिस्सा है बनाने के लिए अब इक़दाम उठाने पर इत्तफाक किया गया। बहुत शुक्रिया आपका। FBI ने अफसरान को कवायदो ज़वाबित का पाबंद कर दिया है। विद होल्डिंग टैक्स केसेस पर कार्रवाई में कवायद पूरे करने का हुक्म। इसी पर बात करते हैं उमैर असमत से। जी FBR हेडक्वार्टर ने टैक्स ऑडिट केसेस और टैक्सेस के मामले पर FBR के अफसरान और असेसमेंट अफसरान को हिदायत जारी की हैं कि अगर किसी भी शहरी को टैक्स आयद करना होगा तो उससे पहले मुकम्मल प्रोसेस को अपनाना होगा ताकि टैक्स गुजारों को भी उनकी सफाई का मौका मिल सके। इस हवाले से अगर किसी टैक्स विद होल्डिंग एजेंट का इंतखाब ऑडिट के लिए होता है तो मुतल्लिका शख्स को ऑडिट का नोटिस भिजवाया जाएगा और उसका पूरा मौका दिया जाएगा कि वो अपने जवाबात जमा करवाए। उसके साथ साथ शो काज नोटिस भी जारी करना होगा और फिर उस ऑडिट का फैसला भी करना होगा और उसका फैसले की कॉपी जो है वो मुतल्लिका टैक्स गुजार तक भी पहुँचाना होगी। बारज़ा FBR अफसरान की जानिब से मुतल्लिका शहरी को या टैक्स गुजार को टैक्स आयद किया जा सकता है या ऑडिट का फैसला किया जा सकता है। टैक्स गुजारों की जानिब से इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था कि FBR अफसरान उनके खिलाफ फैसले कर देते हैं, उनको ना तो किसी नोटिस का इल्म होता है और ना ही उनको किसी फैसले का इल्म होता है और उनके खिलाफ एक्स पार्टी फैसले किए जा रहे हैं जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। लोकल मार्केट से पेमेंट्स मिल रही ना नए ऑर्डर। बिजली बिलों की बिना पर प्रोसेसिंग फैक्ट्रियों पर FBR के छापे। इसी पर बात करते हैं फतील अहमद से। बिल्कुल, प्रोसेसिंग फैक्ट्रियों पर RTO की जानिब से जो छापे मारे जा रहे हैं उस वजह से भी जो सनतकार हैं उनकी जानिब से शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है। इसी हवाले से साबिक चेयरमैन एफ्टमा चौधरी हबीब गुजर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। चौधरी साहब, क्या परेशानी है, क्या वजूहात हैं कि जो छापे हैं फैक्ट्रियों पर वो मारना शुरू कर दिए गए हैं, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा महकमा RTO है जो फैसलाबाद का या पूरे पाकिस्तान में जो FBR है
ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ ادھر اتنی بجلی کی کنزمپشن ہوئی ہے بائی رقم، تو ان کی اتنی سیل ہوگی، اتنا ان کو پیسے آنے چاہیے، مگر اس سے بہت ہی برعکس بات ہے، کیونکہ یہ جو سیلاب کی وجہ سے 3 ماہ بالکل فیکٹریاں تباہ و برباد کے قریب پہنچی. بجلی تو چلی ہے، کوئی مال کسی کا تھوڑا بہت تیار ہوا. ان دنوں ویسے بھی کپڑا تھوڑا ہیلدی ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے. وہ بل تو بجلی کے آتے ہیں، مگر اس کے مطابق نہ ہماری سیل ہوتی ہے، تو نہ ہی ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو ٹیکس کی ادائیگی ان کی مرضی کے حساب سے کی جائے. بہت شکریہ آپ کا. چنیوٹ کی شوگر ملوں سے چینی کی لوڈ شیڈنگ شروع. مارکیٹس میں چینی کی قلت کے خاتمے اور قیمت میں کمی کا امکان، اسی پر بات کرتے ہیں بابر منیر سے. سٹی 41 کی خبر پر محکمہ خوراک افسران کی جانب سے نوٹس لیا گیا. چینی کی بلیک مارکیٹنگ پر پچھلے 24 گھنٹوں میں تقریباً 2.5 لاکھ چینی مہنگی بیچ رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف یہ بھی ہوا ہے کہ اب جو شوگر ملیں ہیں انہوں نے چینی کی لوڈنگ شروع کر دی ہے. صدر کریانہ ملک عرفان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک صاحب، تھوڑا سا فرق آ گیا ہے، لوڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے چینی کی، ریٹ بھی کم ہو گیا ہے. مستقل طور پر یہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو پرسوں سے کافی زیادہ مارکیٹ میں ہائپ کریٹ ہو گئی تھی شوگر کی وجہ سے، تو وہ الحمدللہ آج حالات معمول پہ ہیں. محکمہ خوراک نے اس پہ ایکشن لیا تھا، تو آج چینی جو ہے کنٹرول ریٹ پہ سیل ہو رہی ہے. 8,850 روپے پہ چینی سیل ہو رہی ہے اور لوگوں کو بھی اویلیبل ہے. اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی مشکل ہوگی تو ہم اپنی گورنمنٹ سے یہی مطالبہ کریں گے کہ جیسے پورٹل اب کھلا ہے، لوڈنگ شروع ہوئی ہے، تو اس کو لہذا کریشنگ تک کھلا رہے تاکہ ترسیل لوڈنگ ہوتی رہے اور عوام کو چینی ملتی رہے. بہت شکریہ آپ کا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی.